सुपर्णखा थी, उस युग में भी भगवान को पाने आई थी, इस युग में भी भगवान को पाने, पर दोनों में फर्क क्या है? इस अवतार में भगवान ने इसे अपना लिया और त्रेता में नहीं अपनाया, वहां इस उल्टा नाक कान काट के भगवा दिया। क्यों? क्योंकि उस अवतार में ये राक्षसी थी पर बन के आई एकदम सुंदरी अप्सरा, और इस अवतार में ये जैसी थी कुरूप थी तो भगवान के सामने कुरूप ही आ गई, कुबड़ निकला हुआ शरीर एकदम वैसी आ गई। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओ, ज्यादा बंठन के मत जाया करो कि हम बड़े भगत हैं प्रभु आपके, भीतर मन में खूब दोष है और भगवान से जाके कह रहे बड़े भगत हैं हम आपके। क्या ठाकुर जी नहीं जानते हमारे भीतर कितना बड़ा चोर बैठा है? दिखावे से दुनिया को छल सकते हो, दुनिया खुश हो जाएगी, कितना बढ़िया दिखावे से, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे, ठाकुर जी हृदय के भाव से। इसलिए जो मन में गलतियां हो, काम भीतर है, काम भीतर है, काम परेशान कर रहा है, इसको देख के मोहित, इसको देख के काम है, भगवान के सामने जाके कह दो प्रभु मैं बड़ा अधम हूं, एक काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, बताओ काम ने मुझे नचा रखा है, कह दो भगवान को जाके। भगवान को एक क्षण लगेगा उस दोष को हटाने में, वो सर्व सामर्थ्यवान है। ब्रज के महापुरुष कहते हैं वो ऐसे चुटकी बनाए ना तो ये जितना ब्रह्मांड है एक नया ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तुरंत बना देगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भीतर से काम क्रोध लोभ हटाना कोई बड़ी बात है, पर उससे कहो जाकर प्रभु क्रोध बहुत है, जा नहीं रहा, क्या करूं, मैंने लाख कोशिश कर ली, संतों के मुख से सुन लिया नहीं करना चाहिए, ऐसा वो वैसा। भगवान से वैसे बताओ अपने आप, लोभ नहीं जा रहा प्रभु, कैसे लोभ को दूर करूं, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। चलो कम से कम जैसा है, मलिन है, मलिन हृदय से भी जाएंगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे। जैसे कोई छोटा सा बच्चा कीचड़ में एकदम कूद कूद के खेल खेल के आया हो, मट्टी में एकदम लिता पिता हुआ, पड़ोसी फिर भी कह देंगे अरे भाग, कैसा गंदा कर रखा है, पर जैसे अपनी मैया के पास सुबह का गया खेलता हुआ जब आएगा शाम को, तो मैया उसके गंदे कपड़े नहीं देखेंगी, बस उसको पकड़ करके उसको गले से लगा ली, आ गया मेरा लाल, मेरा रसगुल्ला, मेरा चंदा, और उसको पकड़ के गले से लगा ली। वो तो नहीं देखती कितना मैला है। जब संसार की माँ नहीं देखती कितना मैला है, तो वो भगवान जो निस्वार्थ भक्ति के वश में बंधे हुए, वो भगवान क्यों देखेंगे कि हमारा मन कितना मैला है? और अगर उन्हें लगेगा भी मैला मन है तो प्रभु तुम धो दो, हमारा मन हमसे तो नहीं साफ हो रहा, तुम साफ कर दो, तुम में तो सामर्थ्य, हम में ही तो नहीं है, तुम में तो सामर्थ्य, तुम साफ करो। ठाकुर जी करेंगे, अपने आप करेंगे, पर छल कपट मत करो उनके साथ, अपने आप को वैसा कि वैसा भगवान के चरणों में अर्पित कर, ये ठान लो जैसे हैं आपके। ब्रज में एक महात्मा जी कहते, एक सेठ का बेटा कितना भी नालायक हो, एक सेठ का बेटा कितना भी नालायक हो और नौकर कितना भी होशियार हो, पर सेठ प्रॉपर्टी दे के बेटे को ही जाएगा, जबकि पता है नालायक है, बर्बाद करेगा। उससे बढ़िया नौकर का बेटा खूब होशियार है, पर उसके थोड़ी सब दे जाएगा, देगा बेटे, क्यों, खून का रिश्ता, भैया हमारा है। वैसे ही हम नालायक हैं, खूब नालायक हैं, खूब हम में बुरी आदतें हैं, सब कुछ है, पर है तो तुम्हारे ना। ये ठाकुर जी है तो आपके ही, किसी और को कहाँ दोगे, किसको दोगे? दोगे तो अपनों को ही, कृपा तो अपनों पे ही करोगे, करनी पड़ेगी। पर बस जरूरी ये है कि फिर उसमें ये भाव पूरा होना चाहिए कि हाँ उनके हैं, फिर वो भाव जरा इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए।